बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी हैं वक्ता, और शौनक ऋषि जो श्रोता हैं वे कैसे श्रोता हैं? एक श्रोता हैं जो लीडर हैं सब श्रोताओं के, कि सब लोग तो प्रश्न नहीं पूछ सकते। 88,000 ऋषि सुन रहे हैं, तो सब लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते। प्रश्न एक ही व्यक्ति पूछ रहा है और वो सब की ओर से पूछ रहा है। वो शौनक ऋषि हैं, वो सबके लीडर हैं। यहाँ तो हम लोग इनवाइट करते हैं, प्रश्न कोई भी पूछ सकता है तो पूछ सकते हैं, और माइक भी होता है, लेकिन वहाँ पर तो माइक नहीं है। अब बिना माइक के है तो कौन, मतलब कितनी दूर से है बोलेगा, कहाँ सुनाई पड़ेगा। सूत गोस्वामी के पास भी माइक नहीं है, लेकिन नैमिषारण्य का जो क्षेत्र है वो इतना विशेष है कि आवाज़ सुनाई पड़ती है, और साथ साथ कानों की शक्ति, सुनने की शक्ति भी उस समय इतनी तेज़ थी कि बिना माइक के लोग सुन सकते थे। तो और बोलने की शक्ति भी इतनी तेज़ थी कि बिना माइक के भी इतनी तेज़ आवाज़ बोल सकते थे। तो प्रश्न पूछने वालों में एक ही व्यक्ति हैं शौनक ऋषि, तो वो पूछते हैं प्रश्न, तो सबको प्रश्न भी सुनाई पड़ता है। और जो सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं तो सबको उत्तर भी सुनाई देता है। तो ये प्रश्नोत्तर की विधि है। प्रश्नोत्तर की विधि है, एक व्यक्ति भी अगर प्रश्न करता है तो सबका लाभ होता है। गीता में भगवान ने कहा कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि प्रणाम करो, प्रश्न करो और सेवा करो, है ना। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी ज्ञानी है वो ज्ञान का उपदेश करेंगे तुमको। तो कभी एक श्रोता हो, एक वक्ता हो, तो भी प्रश्न उत्तर होता है। तो ज्ञान जो प्राप्त होता है वो प्रश्न और उत्तर के रूप में प्राप्त होता है। चाहे भगवद गीता का ज्ञान हो तो अर्जुन ही एकमात्र श्रोता हैं और कृष्ण एकमात्र वक्ता हैं, तो अर्जुन प्रश्न करते जाते हैं, भगवान जो है उत्तर देते जाते हैं। तो प्रश्नोत्तर के रूप में गीता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत में जो है श्रोता तो 88,000 ऋषि हैं, लेकिन एक ही प्रश्न करता है। प्रश्न करने वाले केवल एक हैं, शौनक ऋषि, और उत्तर देने वाले सूत गोस्वामी। तो इस तरह से भी होता है ना। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि भाई हर व्यक्ति को प्रश्न करने का मौका दिया जाए, और इतना समय भी नहीं होता कि हर भक्त जो है प्रश्न कर सकता है। लेकिन एक भक्त भी अगर प्रश्न करता है या कमेंट भी करें, प्रश्न करे चाहे समीक्षा, तो उससे जो है क्या है, सब लोग लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पर शौनक ऋषि जो है कभी प्रश्न करते हैं और कभी समीक्षा करते हैं, कभी प्रश्न करते हैं और कभी समीक्षा करते हैं। समीक्षा करते हैं तो जो है वो उस कथा का आदर करते हैं कि आपके मुख से हम जो कथा सुन रहे हैं तो हम जो है उससे कितना हम जो है सुख पा रहे हैं। वयम तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, कि हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, आप जो कथा सुना रहे हैं उससे हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, है ना। शृण्वताम रसज्ञा नाम स्वादु साधु पदे पदे, जो रसज्ञ लोग हैं, जो सुनने वाले हैं, तो उनको पद पद में स्वाद मिलता है और नया नया स्वाद मिलता है, नया नया रस मिलता है। तो कभी जो है कोई कमेंट करता है तो उसमें भी कथा का आदर होता है, और कभी कोई प्रश्न करता है। तो ये मतलब विधि है कि एक व्यक्ति जो है जो बोलने वाला होता है, और बाकी जो है कोई एक व्यक्ति भी प्रश्न करने वाला हो, तो उससे भी जो है मतलब पूरी पूर्णता होती है, ज्ञान की पूर्णता होती है। और इस श्लोक में शौनक मुनि जो है सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। तो वो क्या प्रश्न कर रहे हैं कि युधिष्ठिरा धर्म भृताम वरिष्ठा, जो धर्म धारण करने वालों में जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो वरिष्ठ हैं। एक वरिष्ठ होता है, दूसरा क्या होता है, कनिष्ठ। वरिष्ठ और कनिष्ठ, सीनियर और जूनियर हैं। जो जूनियर हैं उनको कहा जाता है कनिष्ठ, और जो सीनियर हैं उनको कहा जाता है वरिष्ठ। वरिष्ठ भक्त हैं,
कोई वरिष्ठ भक्त हैं, कोई कनिष्ठ भक्त हैं, है ना। तो ये जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो वरिष्ठ हैं। जितने भी धर्म धारण करने वाले, धर्म पर विचार करने वाले लोग हैं, उनमें युधिष्ठिर महाराज वरिष्ठ हैं। तो वरिष्ठ का मतलब ये है कि बहुत विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि जिस समय जब हिमालय की यात्रा करते हैं, युधिष्ठिर महाराज हिमालय की यात्रा करते हैं, है ना। तो मतलब इस प्रकार से यात्रा करते हैं कि अब वापस आना नहीं, शरीर छोड़ना है, अपना शरीर छोड़ना है और चलते जाते हैं तो एक एक करके सब गिरते जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज से जो है भीमसेन पूछते हैं, द्रौपदी पहले गिर गई तो क्यों गिर गई? तो युधिष्ठिर महाराज धर्म को जानने वाले थे, तो द्रौपदी क्यों गिर गई? तो द्रौपदी के लिए उन्होंने कहा कि उसके जो है कर्म में एक दोष यही था कि यद्यपि वो पांचों पांडवों की पत्नी थी तो उसको समान भावना रखनी चाहिए पांचों पतियों में, परंतु अर्जुन के प्रति उसका विशेष आकर्षण था। तो ये दोष बना द्रौपदी का। ये मन से ही, शरीर से कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ अंतर, व्यवहार में कोई अंतर नहीं था, मन में तो वो भी। और अर्जुन गिर गए तो भीमसेन ने पूछा कि अर्जुन क्यों गिर गए? तो अर्जुन के बारे में युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अर्जुन के भी धर्म में जो है कुछ दोष बना कि अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में अपने सब शत्रुओं का वध कर दूंगा, तो अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह से अर्जुन को भी शरीर छोड़ना पड़ा, है ना। तो सबके बारे में अर्जुन ने बताया, भीमसेन के लिए भी बताया, सबके लिए बताया। और युधिष्ठिर महाराज ने शरीर नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर महाराज ने शरीर नहीं छोड़ा। क्यों? वो धर्म का जो है इतनी सूक्ष्मता से पालन करते हैं कि वो शरीर के साथ स्वर्ग गए। तो सब पांचों पांडव, द्रौपदी सब स्वर्ग गए, है ना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग गए तो अपने शरीर के साथ गए। तो शरीर में एक भी जो है कमी नहीं हुई, धर्म के पालन में कहीं भी कमी नहीं हुई, तो शरीर गए, सशरीर स्वर्ग गए, है ना। तो ये जो है युधिष्ठिर महाराज का जो है ये विशेष गुण है, जिनको कहा जाए धर्म भृताम वरिष्ठा। तो द्रौपदी और पांचों पांडव सब जो है मतलब क्या थे? धर्म का पालन करने वाले थे और अधर्म से बचना चाहते थे। परंतु युधिष्ठिर महाराज उनमें सबसे ज़्यादा सीनियर थे, सीनियर मोस्ट, वरिष्ठ, है ना। तो शौनक जी कहते हैं कि प्रश्न कर रहे हैं कि अपने छोटे भाइयों के साथ में अब उनको राज्य प्राप्त हो गया और जितने भी अपने शत्रु थे सब जो है मारे गए। तो कथम प्रवृत्ता किम आकाश शीततः, तो अब उन्होंने फिर किस प्रकार से जो है अब उन्होंने कार्य किया और किस प्रकार की उन्होंने फिर चेष्टाएं की। तो ये जो है प्रश्न था, है ना। और प्रभुपाद जो है जो पूरा प्रवचन देते हैं वो इस बात पर देते हैं कि युधिष्ठिर महाराज शोक करने लगे। तो आगे चल करके सूत गोस्वामी कहेंगे कि युधिष्ठिर महाराज जो है मतलब उन्होंने राज्य का जो है वो राज्य का आसन स्वीकार नहीं किया, राज्य का जो है सिंहासन पर नहीं बैठे, बल्कि वो जो है शोक करने लगे कि मैं कैसे अब राजा बनूं, मेरे कारण इतने जो है लोग मारे गए, तो अब मुझे राजा नहीं बनना चाहिए, मैं राजा नहीं बनना चाहता। बहुत शोक कर रहे हैं। और भगवान जो है फिर युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर करते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज को और उनके सब भाई भी हैं उनको भीष्म जी के पास लेके जाते हैं। और भीष्म जी के पास ले जाते हैं तो फिर भीष्म जी के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को कई दिनों तक जो है ज्ञान प्राप्त होता है। और युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं और भीष्म जी उत्तर देते हैं। तो इसमें भी जो है महाभारत में पूरा जो है शांति पर्व जो है इसमें है और अनुशासन पर्व भी जो है ये इतना लंबा जो वार्तालाप है युधिष्ठिर महाराज और भीष्म जी के बीच में, बहुत लंबा वार्तालाप है। उसमें भी प्रश्नोत्तर होते हैं और सुनने वाले कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं श्रोता हैं। भगवान कृष्ण स्वयं श्रोता हैं और बाकी उनके चारों भाई वो भी श्रोता हैं, द्रौपदी भी श्रोता हैं
और बहुत से राजर्षि हैं, बहुत से ब्रह्मर्षि हैं, देवर्षि हैं, वो भी वहाँ पर विराजमान हैं। और भीष्म जी वक्ता, उस समय भी जो है प्रश्नोत्तर होता है। भगवान भीष्म जी को इतना सम्मान देना चाहते हैं कि भीष्म जी को शक्ति भी देते हैं बोलने की, जबकि उनके शरीर में एक अंगुल भी जगह नहीं थी जहाँ बाण आर पार ना हुआ हो, और खून की धारा लगातार बह रही है ना। तो भगवान कृष्ण ने भीष्म जी को इतना शक्ति दी कि वो उत्तर भी दे सकें और उनका दिमाग भी ठीक से काम कर सके, और इतना जो कष्ट है, दर्द है, वो भी जो है उससे भी ऊपर उठ गए, शरीर से ऊपर उठ गए, और उन्होंने जो है कई दिनों तक वो ज्ञान प्रदान किया। तो युधिष्ठिर प्रभुपाद जो है इसी बात की जो है चर्चा करते हैं कि अर्जुन ने जो है जो शोक किया, युद्ध के पहले शोक किया, और वही बात थी जो अर्जुन के मन में था कि हमारे संबंधी, हमारे कुटुंबी, मैं इनका वध कर रहा हूँ तो हमारा बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, युद्ध हम क्यों करें। तो अर्जुन को जो अज्ञान, जो मोह है, जो पैदा हुआ युद्ध के पहले, वही अज्ञान और मोह है युधिष्ठिर महाराज को युद्ध के बाद प्राप्त हुआ। बस अंतर केवल है, अर्जुन कहते हैं कि हमें बहुत पाप लगेगा, हम बहुत बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, और मेरे कारण इतना भारी जो है जनसंहार हुआ है, अब मैं क्यों राजा बनूं। तो है वही चीज़, शोक और मोह है ना। तो अर्जुन को जो है भगवान ने गीता का उपदेश दिया, अर्जुन समझ गए गीता के उपदेश को। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को भी भगवान उपदेश दे सकते थे, लेकिन भगवान चाहते हैं कि भीष्म जी का जो है विशेष सम्मान हो, तो उनको जो है वो अवसर देते हैं बोलने का। तो यहाँ पर बात यही है कि ये जो है आतताई हैं, इसमें कई उत्तर हैं। युद्ध करने के पक्ष में कई उत्तर हैं कि युद्ध होना चाहिए। एक उत्तर यह भी है कि आतताई हैं, है ना। तो अर्जुन तो कहते हैं कि पापमेव आश्रय दस्मान हत्वैतान आतताई नहा, इन आतताइयों का वध करके भी हमें पाप लगेगा। तो अर्जुन क्यों कह रहे हैं ऐसा, आतताई तो हैं ये, आतताई तो हैं ये, परंतु हमारे संबंधी, हमारे कुटुंबी हैं, तो कुटुंब की हत्या का पाप लगेगा। और भगवान ये कहते हैं कि कुटुंब का विचार नहीं करना है, आतताई हैं तो इनका वध करना चाहिए, और इनकी रक्षा तभी होगी जब ये मारे जाएंगे, इनको प्राण दंड मिलेगा। आतताई को अगर प्राण दंड मिलता है तो उसको फिर यम दंड नहीं मिलता, यम दंड से रक्षा हो जाती है। तो प्राण दंड अगर ना मिलता, दुर्योधन, दुशासन, ये कर्ण, इन लोगों को प्राण दंड ना मिलता तो कहाँ जाते, नरक में जाते। और बहुत भयानक यमदंड मिलता, और कितने कितने मतलब हजारों सालों तक, हजारों सालों तक नरक में उनको यमदंड मिलता। तो भगवान जब कोई कार्य करते हैं या कोई कार्य कराते हैं तो सबका कल्याण होता है, सबका कल्याण होता है ना। और भगवान ये भी कहते हैं अर्जुन से कि अगर तुम अथचे तुम इमं धर्मम संग्रामम ना करिष्यसि, अगर इस धर्म के युद्ध को तुम नहीं करोगे, तथा स्वधर्मम कीर्तिम चाहे त्वा पापम अवाप्स्यसि, तो दो चीज़ें तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। एक तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और मिलेगा क्या तुमको, दो चीज़ें तो नष्ट हो जाएंगी, और मिलेगा क्या, तुमको पाप मिलेगा। अब अर्जुन सोचते हैं युद्ध करने में पाप है, और भगवान के युद्ध ना करने में तुमको पाप लगेगा। इस तरह से भगवान ने जो है गीता के उपदेश दिए, और बड़े जो है वो ऐसे उपदेश हैं कि सामान्य व्यक्ति जो है मतलब सोच भी नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता भगवान कैसे उपदेश देते हैं। और उपदेश का जो है जो आधार है वो ये है कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, शरीर हमारा बदलता है और हम नहीं बदलते। तो अब शरीर नहीं है तो मृत्यु तो कोई किसी की होने वाली नहीं है। जितने योद्धा यहाँ खड़े हैं तो तुम उनको मार नहीं सकते, बल्कि ये कर सकते तुम उनका शरीर नष्ट करके उनकी रक्षा कर रहे हो। अर्जुन तो चाहते हैं इनके शरीर की रक्षा हो, लेकिन फिर क्या होगा,
आत्मा को तो जो है दंड मिलेगा और नरक की प्राप्ति होगी। तो शरीर की रक्षा, एक तो ये तरीका है, आप शरीर की रक्षा करो, इनकी शरीर की रक्षा करो, और शरीर तो छूटेगा है, तो शरीर छूटने के बाद नरक में जाएंगे, और नरक में फिर कितनी यातना भोगनी पड़ेगी, है ना। और दूसरा तरीका यह है कि इनका शरीर नष्ट कर दो, हैं, तो ये जो है नरक में जाने की यातना से रक्षा हो जाएगी। तो कितनी बड़ी रक्षा है, कितना अंतर है। तो भगवान तो जो है अर्जुन को इस आधार पर कि हम शरीर नहीं हैं, हम जो है जीव तत्व हैं, और वो नष्ट नहीं होता, अविनाशी है जीव, और शरीर जो है विनाशशील है, नश्वर है। तो इसलिए हमें शरीर को भी नष्ट करके अगर हम जो है अगर अच्छी गति प्राप्त कर सकते हैं, अपनी गति को सुधार सकते हैं, उच्च गति प्राप्त कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है कि हम शरीर की रक्षा करें और हमारी गति क्या होगी, दुर्गति होगी, गति नष्ट होगी। इसलिए भगवान ने गीता में बहुत इस बात पर जोर दिया है कि न तो हम कभी ऐसा था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे, राजा लोग नहीं थे, न कभी आगे होगा ऐसा समय कि हम नहीं रहे थे, मैं तुम नहीं रहोगे, राजा लोग नहीं रहेंगे। तो इस तरह से भगवान जो है जब दे रहे हैं, तो फिर ये बात सोचना चाहिए कि भाई आप जो कर्म कर रहे हैं तो उसके आधार पर आपको क्या गति मिलेगी। आप सोचो इस बात को। ये नहीं है कि भाई आप कर्म कर रहे हैं और अभी आपको कोई नहीं टोक रहा और सब लोग आपको सम्मान कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक, मैं तो सुरक्षित हूँ, क्योंकि जितना भी गलत काम कर रहा हूँ मुझे खूब सम्मान, ये सब भक्त लोग सम्मान दे रहे हैं मुझे, तो बस ठीक है, मैं सुरक्षित हूँ। ये वो होलसेल दंड मिलेगा जिंदगी भर हम दादागिरी करते रहे और होलसेल दंड मिलेगा, हाँ, तो क्या अच्छा है ना, कि आत्मा तो नष्ट होती नहीं, तो फिर होलसेल दंड मिलेगा, करोड़ों करोड़ों को ना दंड मिलेगा, है ना। उससे अच्छा है कि अभी कोई तमाचा मार दे तो ज़्यादा अच्छा है ना, कि सुधर जाए, हैं, या कोई मतलब दंड मिले, मृत्यु दंड मिल जाए, तो मृत्यु दंड तो कुछ भी नहीं है, तो शरीर परिवर्तन है, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छी गति मिलेगी। तो सब लोग जो स्वर्ग में चले गए, ये लोग भी स्वर्ग चले गए, युद्ध में जब मारे गए तो स्वर्ग चले गए। तो बहुत बड़ी रक्षा है ये। तो ये जो है मतलब गीता का सबसे पहला जो बिंदु है वो यही है कि हम शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं। और प्रभुपाद जो है भागवतम के जो वक्ता होते हैं, सप्ताह भागवत सप्ताह करने वाले हैं, वो इस बात को तो छोड़ ही देते हैं, इस बात को छोड़ ही देते हैं। वो गीता की जो सबसे पहली बात है जिसमें भगवान बार बार इस बात को बोल रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत में बार बार ये बातें आती हैं, और बड़ी बड़ी इस कहानियाँ भी हैं, कथाएं भी हैं कि हम शरीर नहीं है, इस बात को समझने के लिए वो सब छोड़ करके वो सीधे रासलीला में पहुंच जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी कथाएं सुनाते हैं जिनमें लोग जो है उनको पैसा चढ़ाएंगे। तो उसमें जो है मतलब है भाई पैसा है, तो बस इस भावना से वो भागवत सप्ताह करते हैं, तो उससे जो है लोगों की शुद्धिकरण नहीं होती है। तो इस तरह से प्रभुपाद ने मतलब जितने भी प्रभुपाद के जो शब्द हैं वो शिक्षा की दृष्टि से बहुत ऊंची है। कथा की दृष्टि से तो कभी थोड़ा सा मतलब अंतर हो जाता है। जैसे इलावृत वर्ष प्रभुपाद ने कहा कि इलावृत वर्ष पहले था जिसका नाम अजनाब वर्ष था, वो इलावृत वर्ष नहीं था। तो ऐसे कुछ उसमें जो है कुछ कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक सिद्धांत की बात है, जो शिक्षा की बात है, हमें क्या करना क्या नहीं करना, इस आधार पर प्रभुपाद के जो प्रवचन है वो बहुत उपयोगी है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।